आप गोरखपुर में जो कुसमी जंगल है उसके बारे में जानते हो? नहीं? चलो मैं बताता हूँ थोड़ा सा। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत। ये है चाचा का रेडियो। मैं हूँ नितिन। व्लॉग, मूवी रिव्यूज, आर्टिकल डिस्कस होते हैं और मूवी रिव्यू पक्का आने वाला है। ठीक है, जो पिक्चर देखी है मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी और चाहता हूँ कि आपके साथ शेयर करी जाए उसकी कुछ बातें। अगर आपको पसंद है हॉरर मूवीज देखना तो एक बार देखिएगा ज़रूर। थोड़ा सा इसके अंदर सच्चाई को 8-10% तक लेकर आए हैं ये लोग। हाँ मतलब इफेक्ट्स वगैरह तो खैर होते ही है पिक्चर में, लेकिन जो स्टोरी लाइन है ना, हाँ ऐसा होता है। क्योंकि बहुत सारे अनुभव मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो उनमें से एक अनुभव इससे रिलेट भी करता है, मैच करता है, जो कि मैंने 8-9 महीने पहले डाला है, तो वो आप देख सकते हैं। हवाई बातें नहीं है। पिक्चर में कहीं ना कहीं जो चीज़ दिखाई जाती है किसी के साथ अगर रिलेट किया है तो वो एक इत्तेफाक भी हो सकता है और उसकी कहानी उन्होंने अपनी मूवी में दिखाने की कोशिश भी करी है। दोनों बातें हो सकती है। फिलहाल मैं आपको गोरखपुर लेकर चल रहा हूँ। जंगल का नाम है कुसमी और बहुत सारे लोग ये चीज़ अनुभव पहले से कर चुके हैं कि यहाँ प्रेत आत्माओं का वास है। पूरे दिन यहाँ पर आपको किसी भी तरह की कोई भी भूत प्रेत आत्मा वाली गतिविधि महसूस नहीं होती है। पूरे दिन कुछ नहीं होता, लेकिन दिन ढलते ढलते इस जंगल को धीरे धीरे खाली करा दिया जाता है। और जैसे बहुत सारी जगह है यहाँ 6 बजे के बाद नहीं जाना, है ना, भानगढ़ का किला हो गया, ऐसा ही यहाँ पर भी है। और यहाँ भी मना किया जाता है कि आप देर रात यहाँ नहीं रुक सकते। बट ऐसे लोग भी होते हैं जिनके अंदर एक उत्सुकता, जिसे आज की भाषा में लोग खुजली भी कहते हैं, बहुत होती है कि भैया हमारे को यहाँ जाने को मना कर रहे हैं तो यहाँ पर ऐसा क्या है, हम तो जाकर देखेंगे, हम तो पहचानेंगे, हम महसूस करेंगे क्या है। अनुराग और सोनू, ये दो लोग हैं जिनसे आज का आर्टिकल जुड़ा हुआ है। अनुराग सोनू दोनों दोस्त हैं, दिल्ली से थे और इन्हें भूत प्रेत आत्मा में इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा ही था। और इंटरेस्ट होना या उसको समझना, उसके बारे में जानना या किसी प्रेत आत्मा को मुक्ति देना एक अलग बात है। लेकिन अच्छा कहाँ पर है हमें बताना जरा, भूत प्रेत, अच्छा यहाँ है हम जाएंगे, हम क्या नहीं करना है, अच्छा बताशे नहीं, अच्छा हम ये करेंगे, और क्या नहीं करना है, अच्छा टॉयलेट नहीं होता है उधर, हम हम ये भी, ये समझ गए किस तरह के लोग हैं। हम नहीं मानते, हमें दिखा, हम तो करके देखेंगे। तो ये अनुराग और सोनू में से अनुराग आज भी मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है। सोनू नौकरी वगैरह सब छोड़ चुका है और नॉर्मल जीने की कोशिश कर रहे हैं। हुआ क्या था जरा ये देख लेना। होता क्या है कि ये दोनों अनुराग और सोनू अपने एक मित्र के आए हुए थे गोरखपुर में। यहाँ ऐसे ही इत्तेफाक रहा कि इन्हें एक मित्र मिला जिसने इस जंगल को एक बार विजिट किया था। कुसमी जंगल के बारे में बोल रहा हूँ। और उसने अपना एक्सपीरियंस बताया। ये दोनों मजाक उड़ाने लग गए, अनुराग और सोनू, और न जाने क्या क्या बोलते रहे होंगे। उसने कहा कि अगर ऐसा ही है तो तुम 2-4 दिन का भी इंतजार क्यों करते हो? जैसे तुम्हारा ये कहना है कि अमावस्या की रात को हम उस जंगल में जाकर दिखा देंगे, तो बहुत दिन है अभी उसमें, 15-16 दिन, क्यों इंतजार करो, तुम आज चले जाओ। तो अनुराग और सोनू ने ये कहा कि क्या तेरे भूत प्रेत आत्मा हर दिन वहां पर मौजूद रहते हैं? इतनी ज्यादा भयानक जगह है ये, और तू इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहा है? तो उसने बताया कि पहली बात तो ये कि उनके लिए कोई समय निर्धारित नहीं होता, लेकिन हाँ धूप की रोशनी में कभी कभी हमने ऐसा महसूस करा है कि उनको हम फील कम कर पाते हैं या नहीं कर पाते। रात के अंधेरे में शैतान ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, और अगर तुम्हें गलतफहमी है तो आओ दूर कर लो। इन दोनों ने हाँ कर दिया कि ठीक है। अनुराग और सोनू तैयार थे कि हमें वहां जाना है। इनके पास कमाल की बात है, कुछ गैजेट भी हुआ करते थे उस समय, क्योंकि ये लोगों को दिखाते भी थे ना कि हाँ भूत प्रेत आत्मा है नहीं है, मजाक के तौर पर, ऐसा कुछ नहीं होता। और ये जो गैजेट है ना, ये प्रॉपर नहीं थे, आप समझ गए, फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी उस तरह का था। और ये दोनों कोई प्रोफेशनल भूत प्रेत से मुक्ति दिलाने वाले भी नहीं थे। इन्होंने बस 2-4 किताबें, वो भी शुरुआती कुछ पन्ने पढ़े थे, जिससे कुछ शब्द बोलेंगे तो सामने वाले के दिमाग पर ये अपनी ये इमेज बना सकते हैं कि हम प्रेत आत्माओं को जानते हैं। कुछ भारी भारी शब्द इन्होंने याद कर लिए। अब अनुराग और सोनू ने कहा कि हम उस जगह जाएंगे जो हमें महसूस होगा, तो हमारे साथ कोई एक बंदा चलना चाहिए। तो उसने मना कर दिया कि जो इस जंगल के बारे में जानता है
वो तो नहीं जाएगा। तुम अपने साथ किसी अपने दोस्त को जो कि दिल्ली में हो और उस जंगल के बारे में ना पता हो बुला लो। उसने कहा उसे भी आने में टाइम लगेगा ना। एक काम करते हैं, हम दोनों चलते हैं और हमें ये बताओ कि वहाँ क्या क्या नहीं करना है। और इनके ना बीच में कुछ प्राइज वगैरह भी हो गया था। जैसे होता है ना कि हाँ तू ये करके दिखाएगा तो मैं तेरे को ये, ऐसा कुछ हो गया था। अब ये दोनों इस जंगल में आए तो अनुराग का ये कहना है, क्योंकि आने के बाद इसने जो बातें बताई लोगों को यकीन नहीं हो रही थी, लेकिन जितना जो शामिल हुआ वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अनुराग और सोनू इस सो कॉल्ड जंगल में, हॉन्टेड जंगल में अंदर प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद इन्हें कुछ लोगों की आवाज़ें आई गुस्से में कि अभी के अभी इस जंगल से बाहर आ जाओ। इस जगह आपको रात में नहीं जाना है। ये टूरिस्ट प्लेस है लेकिन सुबह, रात में नहीं है। रात में डरावना है, यहाँ कुछ भी अप्रिय घटनाएं हो जाती हैं, बाहर आ जाओ। अनुराग और सोनू ने देखा तो कुछ वहाँ गार्ड्स वगैरह जो होते हैं वो थे। यहाँ इस गार्ड को इन्होंने एग्री कर लिया। अब वो कैसे मुझे नहीं पता, आप जानते हैं। होता क्या है कि ये गार्ड एक बात बोल रहा था इन्हें कि अगर आपको कुछ भी महसूस होता है तो अगला कदम मत बढ़ाना। समझ रहे हो कि अगर आपको कुछ भी महसूस हो गया कि मेरे साथ कोई चल रहा है, मैंने किसी को देखा है, ये सामने क्या चीज़ है, वहाँ जो दिख रहा है वो इंसान तो नहीं है, जब भी जिस भी वक्त आपको ऐसा महसूस हो जाए तो उसके आगे अपने कदम मत बढ़ाना। वो एक तरह की चेतावनी भी होती है और अगर वहीं से आप वापस लौट जाएंगे तो आपको समस्या भी नहीं होगी। रही बात आप ये कहते हो कि भूत प्रेत आत्मा नहीं होते और हम सिर्फ वो महसूस करने आए हैं, तो महसूस तो तभी हो जाएगा। अगला कदम बढ़ाने का मतलब ये है कि आप सामने वाली शक्ति का आदर नहीं कर रहे और आप उसको ऐसा मजाक लेकर चल रहे हो, तो फिर स्थिति कुछ और हो जाएगी। इन दोनों ने हाँ हाँ ठीक है हम देख लेंगे, कोई बात नहीं, न जाने कितनी जगह हम गए हैं, कोई भूत प्रेत नहीं होता, सब मन से बनाई हुई बातें होती हैं, सब पैरानॉर्मल एक्टिविटी अपने कहानी के लिए ठीक रहती हैं, सच्चाई इसमें बिल्कुल नहीं होती है। दोनों ने इस जंगल में कदम रखा। यकीन मानिए 20-25 कदम हो गए, जंगल के भीतर आ गए, लेकिन अभी तक इन्हें कुछ भी डरावना महसूस नहीं हुआ। एकाएक सोनू कहता है कि मुझे हल्की हल्की ठंड लग रही है। अनुराग ने कहा कि मौसम की वजह से है भाई, जितनी देर रात होती है उतना मौसम ठंडा हो जाता है। और ये सर्दियों गर्मियों के बीच की बात थी। एग्जाम्पल के तौर पे शायद सितंबर के आसपास का रहा हो, लेकिन आज की डेट में तो सितंबर में भी इतनी ठंड नहीं होती है भाई। और अब तो ऐसा लगता है कि 11 महीने गर्मी के और 1 महीना सर्दी का। मौसम में बहुत परिवर्तन आता जा रहा है। कहानी से हटकर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक काम जरूर करिएगा, पूरे साल में कोशिश करके 10 पौधे पेड़ जरूर लगाइएगा, अपने बर्थडे पे लगा दिया करिए, ठीक है। और इससे आपको और एनवायरनमेंट को बहुत फायदा होने वाला है, आपको भी फायदा होगा। सच में आगे चलकर पता चलेगा आपको कि हाँ फायदा कितना अच्छा हुआ है। होता क्या है कि दोनों जंगल के भीतर गए। सोनू को हल्की हल्की सी यहाँ सर्दी लग रही थी। अनुराग ने कह दिया कि मौसम की वजह से है। अब ये यहाँ पर और आगे चलने लग गए। गार्ड ने क्या कहा था कि अगर कुछ भी अजीब महसूस होता है आपको, या दिखता है या कुछ सुनाई देता है, तो उस वक्त आगे कदम मत बढ़ाना, वापस आ जाना, तो कोई समस्या नहीं होगी। सोनू को एकदम से एक जगह आकर जब ठंड लगनी शुरू हुई तो इन्हें वापस आ जाना चाहिए था, क्योंकि उस एनर्जी ने अपने होने का एहसास मौसम के तापमान में बदलाव करके करा दिया था। लेकिन ये रुके नहीं। अब जब थोड़ी सी दूर और चले तो अनुराग सामने क्या देखता है कि सोनू खड़ा है ठीक सामने, 8-10 कदम की दूरी पर। सोनू इनके साथ चल रहा था। जो साथ चल रहा है वो अनुराग को दिखा ही नहीं। पहले उसने सामने देखा कि तू मेरे से आगे कैसे निकल गया और इतनी जल्दी, तू ठीक है सोनू, तू ठीक है, अब तो ठंड नहीं लग रही तेरे को? और सोनू बराबर में खड़ा जवाब दे रहा है, उसकी आवाज नहीं आ रही थी इसे। सोनू ने यहाँ पर यह कहा कि अनुराग अगर तुझे कुछ अजीब दिख रहा है, क्योंकि तू कहाँ देखकर बात कर रहा है भाई, तो अभी वापस चलते हैं, हमें उन्होंने भैया ने बोला था कि कुछ अजीब महसूस होता है तो बाहर आ जाओ। अनुराग को ये आवाजें आ ही नहीं रही थी। सोनू बार बार बोल रहा था लेकिन अनुराग उसकी बात नहीं सुन रहा था। सोनू ने यहाँ पर उसका हाथ पकड़ा और यहाँ अनुराग को ऐसा लगा जैसे कि पेड़ की किसी शाख में उसका हाथ अटक गया है। वो बार बार झटक कर अपने हाथ को खींच लेता था और आगे चलता था। अब अनुराग ने सोनू की तरफ देखा
जबकि उसे सोनू दिख नहीं रहा था। उसे लगा कि किसी पेड़ में, पौधे में या किसी झाड़ियों में बार बार हाथ अटक रहा है। ये नौटंकी मेरे साथ नहीं चलेगी, अब मैं पेड़ पौधों से भी डरूंगा क्या? और सोनू ने कहा कि इसने देखा मेरी तरफ था, लेकिन इसे मैं पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा था। अनुराग के ठीक 8-10 कदम की दूरी पर सोनू चल रहा था लगातार, जबकि वो सोनू नहीं, एक छलावा था जिसको ये अनुराग देख रहा था। सोनू नहीं देख पा रहा था। सोनू ने बस वो मौसम में तब्दीली महसूस करी थी, उसे कोई भूत प्रेत आत्मा अभी तक नहीं दिख रहा था। इसका बार बार ये कहना कि अनुराग अगर तेरे को कुछ महसूस हो रहा है तो यहाँ से वापस चलते मेरे भाई, हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम बहस करें, इस बात पर मजाक करना अब से बंद कर देते हैं और बहुत हो गया, बस इस जंगल से बाहर निकलना है, मुझे अजीब लग रहा है। तभी यहाँ एक बच्चे के खेलते हुए की सी आवाज़ आई, जैसे किसी बड़े के साथ वो खेल रहा है। और अब अनुराग और सोनू दोनों ने ये आवाज़ सुनी। तभी एक कुछ बुजुर्ग के रोने की सी आवाज़ आने लगी। सोनू ने कहा कि अनुराग तेरे को आवाज़ आ रही है? उसने कहा कहीं बच्चे या आसपास कहीं खेल रहे हैं। फिर समय देख रहा है, अपनी घड़ी में टाइम देखा तो 1 बज रहा था रात का। रात के 1 बजे जंगल में बच्चे खेलते हुए कैसे दिख जाएंगे? कह रहा नहीं ये, लेकिन आवाज़ आसपास से आ रही है, एक बार देख लेते हैं, अपने परिवार के साथ है, क्या पता भटक गया हो। अरे अगर भटक गया होगा तो हम बाहर जाकर गार्ड साहब को बता देंगे, लेकिन यहाँ से चलते हैं। फिर जब बुजुर्ग के रोने की आवाज़ आई तो दोनों डरने लग गए कि कुछ तो यहाँ गड़बड़ है। साफ साफ उन्होंने कहा था कि महसूस हो तो वापस लौटो। ये वास्तव में एक चीज़ बताऊं आपको, ऐसा होता है, ये शक्तियां आसपास होती हैं तो इन्हें और ज़्यादा जानने का मन करता है। ऐसा हुआ है, अच्छा ये क्या चीज़ थी, ये क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, अगर ये प्रेत हमारे आसपास आ जाए या हमारे माध्यम से किसी से बात करने लग जाए तो क्या क्या महसूस होगा, क्या चीज़ हमें अलग दिखने लग जाती है। घर में हमारे को एक बूढ़ी औरत दिख रही है, घर में हमें जो लोग चले गए वो दिख रहे हैं, घर में एक छोटा नवजात बच्चा चलता हुआ दिख रहा है, घर में हमें पूरे फर्श पर पानी दिख रहा है। ये सारी चीजें उन शक्ति को अच्छे से बताने के लिए काफी रहती हैं। यकीन मानोगे, स्क्रैचेस तक महसूस करा देता है जिन्न, अगर किसी के आसपास आ रहा है तो। पूरे दिन वो आपको ये महसूस कराएगा कि मैं कहीं नहीं हूं, लेकिन हाँ, रात होते ही लोगों के शरीर पर स्क्रैचेस, खरोंचें नोटिस हुई हैं। और ऐसा नहीं कि ये हवाई बातें हैं, पुरानी बातें हैं, गांव में कहीं हुआ होगा, ऐसा हुआ ना ना। सीसीटीवी में दिख रहा है कि कमरा दोनों तरफ से, तीनों तरफ से बंद है, कोई नहीं आया। उन्होंने भी अपने आप को नहीं स्क्रैच करा, लेकिन सुबह उठे तो निशान, और जब उन्हें चेक कराया गया तो जो उन पर था, खैर वो कहानी आएगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली आपको हल्का फुल्का आइडिया होगा जो मैंने जिन्न वाली और स्क्रैच वाली बताई है। और अगर नहीं तो बताना मुझे कि नितिन, जिन्न की कहानी जरूर सुनाओ। अभी होता क्या है कि अनुराग और सोनू के मन में थोड़ा थोड़ा डर आने लगा। सोनू तो बहुत बार बोल चुका था कि यहाँ से हम बाहर चलते हैं, लेकिन अनुराग ही है जो कि हर बार कदम आगे की तरफ बढ़ा रहा था। अब अनुराग ने बोला कि हम इस बच्चे को ढूंढकर फटाफट लेकर जंगल से बाहर निकल जाएंगे। भाई जिसके घर का होगा बच्चा वो हमें दुआ देगा, उसके लिए हमने बहुत बड़ा काम किया। ना जाने बच्चा कब से खो गया है, इंतजार कर रहे होंगे इसके घर वाले, क्या कहता है। तो सोनू ने कहा कि हमें बच्चे को ढूंढने की जरूरत नहीं है। अनुराग ने कहा मतलब? तो सोनू ने कहा कि क्योंकि उस बच्चे ने हम दोनों को ढूंढ लिया है। सामने देख एक बच्चा खड़ा है। इन्होंने जिस बच्चे को देखा ये नॉर्मल नहीं था। ये कहते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है और ये क्या चीज है। चेहरा बच्चे का था और जो धड़ था वो किसी जानवर का था, और वो इनके सामने 1-1.5 सेकंड आया और फिर झाड़ियों में छुप गया। दिमाग ये कहता है कि यहां से तुरंत वापस हो और भागो, लेकिन खुजली ये कहती है कि एक बार इसे दोबारा देखकर पहचाने तो सही ये चीज क्या है। इंसान तो नहीं लग रहा।
कोई हमारे साथ नौटंकी कर रहा है या इस जंगल को जबरदस्ती का कोई डरावना बनाकर यहाँ रह रहा है? एक बार देखे तो सही। दोनों ने कदम अपने बाहर की तरफ ना करके जंगल में और भीतर की तरफ कर दिए। अब वो इनके साथ खेल रहा था। इनके पास से एकदम से निकलता है, दोनों का नाम लेना शुरू कर दिया था। और ये छोटी बात नहीं है, अगर आप कोई प्रेत वाली जगह पर हो और आपका नाम पुकारने लग जाए तो उधर से आपको जितनी जल्दी हो सके निकल जाना चाहिए। इन दोनों के बार बार पास से वो बच्चा, अनुराग मुझे ढूंढो, सोनू मैं तुम्हारे पास हूँ, और इस तरह की आवाजें आ रही थी। ये जो होता जा रहा था, इस बीच थोड़ा समय ज़्यादा हो गया। अब जब इन्होंने अपनी घड़ी देखी, इस वक्त 3 बजे के आसपास का समय था। मतलब 1 डेढ़ से 3 के बीच का ये जो टाइम रहा, इसमें ये दोनों कंफ्यूज भी हो रहे थे, खुश भी हो रहे थे, बार बार उस बच्चे को आवाज़ भी दे रहे थे, बेटा क्या नाम है आपका, आप कौन हो, आपने ये कॉस्ट्यूम कैसा पहन रखा है, क्या हमें डराने की कोशिश कर रहे हो बच्चे, और ऐसी कुछ और बातें। सोनू ने अनुराग का हाथ पकड़ा और कहा कि बस बहुत हो गया, अब हमें यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए, और ज़्यादा भीतर जाने की ज़रूरत नहीं है। उसने कहा नहीं नहीं, ये जो बच्चा है देख, ये वास्तव में कोई इंसानी बच्चा ही है, और उसने कॉस्ट्यूम पहन रखा और डरा रहा है, और ये काम इसके मम्मी पापा करवा रहे होंगे, आसपास ही है वो सब। तेरा जो भी है, अगर उसने कॉस्ट्यूम पहन रखी है तो सोच सकता है कि क्यों और किस वजह से, और इतने बजे, क्या मजाक चल रहा है क्या? बस अब यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। और हाथ जोड़कर सोनू ने जो यहाँ काम किया, कह सकता हूँ कि उसकी वजह से ही इसकी मानसिक स्थिति अनुराग जितनी नहीं खराब हुई। उसने हाथ जोड़कर इनका मान सम्मान कर दिया। हाथ जोड़कर इसने चक्कर लगाया पूरा, उसी जगह खड़े खड़े गोल गोल, और धीरे धीरे बोलता है कि आप सभी को हमने परेशान किया, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, बस हम इस जंगल से वापस जा रहे हैं, रास्ता भटक गए थे, हमसे गलती हो गई, ये आपकी जगह है, हम यहाँ गलत आ गए थे, हमको यहाँ से सुरक्षित जाने दीजिए, हम कोई यहाँ पर परेशानी नहीं कर रहे। अनुराग इसकी बातें सुनकर हंस रहा था, और सोनू यही चीज़ बोले जा रहा था। डर में कहो या किस वजह से पता नहीं, अनुराग की आवाज़ बदल गई। अनुराग ने कहा कि ठीक है, तू चला जा, इसे यहाँ पर छोड़ दे। और ये एक बच्चे की आवाज़ में बोला। सोनू ने अनुराग की तरफ देखा कि ये देख, मजाक वाली बात नहीं है, और ये सब मत कर। अब ये एकदम से जैसे जानवर चलते हैं ना, उस तरह से ज़मीन पर बैठ गया और थोड़ा थोड़ा इसके आसपास सामने घूमने लग गया। सोनू कह रहा था कि ये क्या कर रहा है भाई, ये सब मत कर, और तुझे पता है ना मैं एकदम डर जाता हूँ, तेरे साथ आ जाता हूँ मैं ऐसी जगह, लेकिन मुझे अकेले तो भाई डर लगता है, ये सब मत कर। अनुराग तेरे समझ नहीं आ रही है क्या? इनके हाथ में एक छोटी सी पानी की बोतल थी। सोनू ने उसका ढक्कन खोला और पानी इसके ऊपर छिड़क दिया। ये नौटंकी मेरे साथ मत कर, समझ नहीं आती है कि तेरे को? अनुराग एकदम नींद से बाहर आया, कह रहा मैं क्या कर रहा था अभी? कह रहा क्या कर रहा था? बच्चे की आवाज़ में बात कर रहा, मुझे डराने की कोशिश कर रहा, और जानवर जैसे चलते हैं ऐसे चल के दिखा रहा था। मैं ऐसा कर रहा था, और नहीं तो हम दोनों के अलावा है कोई? कह रहा हम दोनों के अलावा है, और पीछे जो खड़ा है एक बुजुर्ग और 2 बच्चे, ये कौन है? अब सोनू ने पलट कर देखा तो अनुराग हंसने लग गया। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, कोई बुजुर्ग बच्चे कुछ भी नहीं है। सोनू ने कहा कि बस ठीक है, और कुछ नहीं, अब यहाँ से वापस जाएंगे अभी। अरे थोड़ा सा और भीतर जाते हैं, वो जो आवाज़ आई थी बुजुर्ग के रोने की, बच्चे की, उसका कुछ बाहर जाकर हम क्या बताएंगे? कहता हमें कुछ नहीं बताना, तू बस यहाँ से मेरे साथ चल। सोनू अनुराग का हाथ पकड़ के उसे थोड़ा सा खींचता हुआ जंगल से बाहर की तरफ ला रहा था। बाहर आने में सिर्फ 1 डेढ़ मिनट का समय था। ये जंगल अब खत्म होने वाला था। सोनू ने देखा तो था कि कोई चूहा है, कबूतर है, क्या चीज़ है पता नहीं, जंगल से बाहर आने से कुछ समय पहले ज़मीन पर पड़ा था, न जाने कब का, ख़त्म हो चुका था वो मतलब। और अनुराग ने उसे उठाकर एकदम चबाया। सोनू ने उसका हाथ झटक दिया, और अब फिलहाल उसके हाथ में कुछ था नहीं। अनुराग से कहता है कि जरा मुंह खोल के दिखा, क्या खा रहा है तू? गंदगी उठाई तूने, क्या है ये? तो उसने, अब ये पूंछ थी क्या चीज़ थी पता नहीं, उसे फटाफट से मुंह में कर लिया, और अरे मुंह खोल के दिखा, क्या ये तू कर क्या रहा है? अब उसने जब चबाया तो सोनू ने उसका हाथ यहाँ छोड़ दिया। वो डरता हुआ चिल्लाता हुआ इस जंगल से बाहर भागा। अनुराग बाहर नहीं आया।
इसने जाकर सिक्योरिटी गार्ड वगैरह सब आसपास जो लोग थे उन्हें ढूंढा, कोई नहीं है, इसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। जब सुबह हुई और इतनी रोशनी हुई भरपूर कि कुछ लोगों के साथ जाकर ये देख पाए, तो वो आराम से एक जगह पत्थर पर सिर लगाकर सो रहा था। नॉर्मल जंगल में अंदर एंटर करते इन्हें देखकर बोलता है कि अरे कहाँ चला गया था, और मैं तो पूरे रात यहाँ पर रुका था, मुझे कोई समस्या नहीं हुई, और तुम सब कैसे हो? सोनू तू तो ये बोल रहा था भाई कि इसके साथ कोई प्रॉब्लम हुई है, ये तो आराम से बैठा है। सोनू तो कुछ भी बोल देता है, ऐसा बोला अनुराग ने। अब ये यहाँ से बाहर आ गए। जिस दोस्त के घर रुके थे उसके घर पहुंचने के बाद सोनू ने कह दिया था कि अनुराग के साथ समस्या है और इसे लेकर कहीं जाना पड़ेगा। उसके पीछे 3 बड़े कारण थे। पहला कि ये 2 आवाज में बात करने लग गया था बीच बीच में, और ये उस चीज को छुपा रहा था, यानी वो प्रेत सामने नहीं आना चाहता लेकिन हल्की फुल्की झलक उसकी मिल जाती है। दूसरा, इसने जो खाना खाया, उतनी चपाती उतनी रोटी पराठे, नॉर्मल इंसान जिसकी खुराक पहले कुछ थी वो एकदम बदल नहीं सकती। और तीसरा, कोई भी मंदिर ये देखता हुआ पार नहीं कर रहा था, भले वो घर का भी हो। तो समझ रहे हो, मतलब सोनू ने बताया कि जब हम घर जा रहे थे तो बीच में हमारे दाएं हाथ पर बाएं हाथ पर मंदिर आ रहा था, तो उस वक्त ये सिर घुमा लेता था। समझ रहे हो, इसके साथ जो था उसे ईश्वर से बड़ी प्रॉब्लम थी। और अनुराग अब ठीक हो जाएंगे, काफी उनमें इम्प्रूवमेंट है। सोनू उस चीज को, उस आकृति को भूल नहीं पा रहे जो इन्होंने आखिरी में देखी थी, वही बच्चे का चेहरा और उस पर कोई जानवर। इनका ये कहना है कि मुझे अमावस्या पर, होली पर और बड़े दिन पर वो लगातार दिखता है। 2 साल हो चुके हैं, लगातार दिख रहा है। अब ये क्या हुआ है, क्यों है, किस लिए है, इसके पीछे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। जैसा जितना आर्टिकल में आया, इसमें एक चीज और थी, वो तो मैं शामिल कर ही नहीं सकता यूट्यूब में, लेकिन बताना चाहिए था। बहुत से लोगों के मन में डर बैठ जाएगा उस बात को सुनकर कि ये तो हमारे घर में भी रखा है, और ये इसी जंगल से आता है स्पेशली। खैर, आज के आर्टिकल में इतना ही। कैसा लगा बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं नितिन हूँ, मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।